नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले अखिलेश यादव अब खुद सवालों के घेरे में हैं और ये सवाल किसी एक वर्ग से नहीं बल्कि हर तरफ से उठ रहे हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वे सिर्फ वोट लेने के लिए साथ खड़े होते हैं लेकिन जरूरत के वक्त चुप्पी साध लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के दौरान हुए तनाव और झड़पों के बाद हिंदू समाज के भीतर भी नाराजगी की आवाजें सुनाई देने लगी हैं और उनका मानना है कि अखिलेश के कारण ही ये सब मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जनता अब खुलकर कहने लगी है कि अखिलेश की राजनीति जातिवाद पर टिकी हुई है और जो समुदाय उन्हें समर्थन देते हैं उन्हें बाद में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही नहीं, जब उनकी तुलना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होती है तो एक तरफ कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पकड़ का दावा किया जाता है, वहीं अखिलेश की चुप्पी, सीमित सक्रियता और वोट बैंक पर आधारित रणनीति को लोग अब समझने लगे हैं। क्या समाजवादी पार्टी का पुराना समीकरण अब काम नहीं कर रहा और क्या AIMIM जैसी पार्टियों के हमले वाकई उनके जनाधार को हिला रहे हैं? आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय क्या कुछ चल रहा है और क्यों अखिलेश यादव इन दिनों चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने अखिलेश को घेरा। पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब सपा सांसद इकरा हसन पर करनी सेना के एक नेता योगेंद्र राणा ने एक टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी और देश भर में इसकी आलोचना होने लगी। वीडियो में योगेंद्र राणा खुलेआम इकरा हसन से निकाह करने की बात करते नजर आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अमीर हैं, दूसरी शादी करने की इजाजत है और वह उन्हें नमाज भी पढ़ने देंगे। इस मामले ने जितनी सुर्खियां बटोरनी थी बटोरी, लेकिन अखिलेश यादव इसमें फंस गए। ऐसे में जब यह उम्मीद की जा रही थी कि समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव इस बयान की निंदा करेंगे और अपनी पार्टी की सांसद के समर्थन में खड़े होंगे, तब सभी को निराशा हाथ लगी। अखिलेश यादव और सपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अखिलेश पर उठे सवाल। AIMIM ने इस घटना को केवल एक नेता की टिप्पणी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे उस राजनीति का प्रतीक माना जिसमें मुसलमानों को केवल वोट देने के लिए याद किया जाता है और उन्होंने सीधे सीधे हमला अखिलेश यादव पर सवाल उठाए कि उनके सम्मान और सुरक्षा की बात आते ही अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं। AIMIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर सपा और अखिलेश यादव पर सीधा सीधा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन जब उनके हितों की बात आती है तो सपा के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। AIMIM के लोगों ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव हर उस नेता या वर्ग का समर्थन करते हैं जो उनकी जाति यानी यादव समुदाय से आता है, लेकिन मुसलमानों के मामले में वो चुप रहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि आजम खान, तंजीन फातिमा और यहाँ तक कि सपा के साथ लंबे समय तक जुड़े नेताओं को भी तब नजरअंदाज किया गया जब उन्हें न्याय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। AIMIM ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह विरोध सिर्फ एक बयान के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो वर्षों से मुसलमानों को राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करती रही है, ऐसा उनका मानना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा कि मुसलमान अब सिर्फ वोट देने वाले नहीं रहना चाहते, वे चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए, उनके मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें राजनीतिक नेतृत्व मिले। AIMIM के अनुसार अगर समाजवादी पार्टी ऐसे मामलों में चुप रहती है जो उनके वोट बैंक माने जाते हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि वे अपने सच्चे नेताओं को चुने जो उनके सम्मान और अधिकार की रक्षा कर सके। यही वजह है कि AIMIM ने अलीगढ़ में प्रदर्शन भी किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर इस मुद्दे को कानूनी रूप भी दिया।
ये बात साफ होती जा रही है कि सपा अब उस भरोसे को खोती जा रही है जो उसे मुस्लिम मतदाताओं से वर्षों तक मिलता रहा है। और ये बयान जो सामने आ रहे हैं ये इस बात की ओर साफ साफ इशारा कर रहे हैं। एआईएमआईएम का कहना है कि मुसलमान अब समझ चुके हैं कि उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक समझा जा रहा है और उनका इस्तेमाल सत्ता में आने के लिए किया जाता है। इसके बाद उनके हितों की कोई चिंता नहीं की जाती। इसलिए अब मुसलमानों में ये भावना बढ़ रही है कि उन्हें अपना खुद का नेतृत्व खड़ा करना चाहिए जो न केवल चुनाव के समय उनकी बात करे बल्कि हर समय उनके साथ खड़ा रहे। यही एआईएमआईएम का एजेंडा है और यही कारण है कि ओवैसी की पार्टी ने यह मुद्दा सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखा बल्कि जमीनी स्तर पर आंदोलन और आवाज उठाने का काम भी किया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव जैसे नेता जो खुद को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताकर वोट मांगते हैं वे ऐसे मामलों पर चुप क्यों रहते हैं? क्या उनका मौन इस बात का संकेत है कि वे मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं या उनके अंदर मौजूद जातिगत पक्षपात का उदाहरण है? या कोई पहला मामला नहीं है जो अब सपा नेतृत्व पर चुप्पी का आरोप लगा हो? इससे पहले भी जब आजम खां पर केस चले तब भी अखिलेश यादव ने बहुत सीमित या कोई बयान नहीं दिया। एआईएमआईएम इस दोहरी नीति को लेकर सपा से नाराज है और अब खुलकर विरोध में आ चुकी है। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल अब सिर्फ इकरा हसन का नहीं है बल्कि उन लाखों मुस्लिम युवाओं, महिलाओं और मतदाताओं का है जो चाहते हैं कि अगर वो अखिलेश का समर्थन करते हैं तो उन्हें भी उनका समर्थन मिले। एआईएमआईएम ने यह भी कहा है कि अगर इस मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोई बयान नहीं दिया तो वे प्रदेश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं है बल्कि अब जिस वर्ग को अखिलेश साधने की कोशिश करते थे, जिनका इस्तेमाल करते थे, वो ही उन पर तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव की राजनीति पर इन दिनों कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं बल्कि हिंदू समाज भी और बीजेपी भी उन पर गंभीर आरोप लगा रही है। खासकर कांवड़ यात्रा के दौरान जो दंगे हुए उसके बाद ये आरोप और भी ज्यादा तेज हो गए। लोगों का कहना है कि अखिलेश ने कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजनों में दंगा भड़काने की कोशिश की है और सीधा सीधा अखिलेश पर ये आरोप लगाए गए हैं। इससे ये बात कही भी जा रही है कि उनकी राजनीति सिर्फ जाति की राजनीति है। बीजेपी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव की सोच केवल वोट बैंक तक सीमित है और अब तो खुद मुस्लिम समुदाय ने भी उन पर ये सवाल उठा दिए हैं। तो इससे ये साफ दिखता है कि अखिलेश सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हर ओर से घिर रहे हैं। सपा प्रमुख जाति की राजनीति पर हमेशा घिरते जाते हैं, उन पर कई सवाल उठते हैं क्योंकि वे हमेशा जाति की राजनीति करते ही पाए जाते हैं या लोगों समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता उनके खेल को समझ रही है और जिस तरह से उन पर सवाल उठे हैं ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। कुल मिलाकर इकरा हसन पर की गई टिप्पणी अब विवाद का मुद्दा बन चुकी है, लेकिन उससे ज्यादा अखिलेश पर सवाल उठे हैं और उनकी उस राजनीति का पर्दाफाश कर दिया गया है जिसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय को वोट देने का जरिया माना जाता है। एआईएमआईएम ने सपा और अखिलेश यादव को जो कठोर संदेश दिया है वे आने वाले चुनावों में असर दिखा सकता है। ये मामला बताता है कि अब समय आ गया है जब वोट देने वाले लोग यह भी पूछेंगे कि हमारे साथ खड़ा कौन है। जी हाँ, एआईएमआईएम ने ये सवाल खड़ा कर दिया है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पर चुप रहेंगे या जवाब देंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा की है बल्कि यह भी साफ कर दिया है कि अब मुस्लिम समाज अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं। एआईएमआईएम ने जिस तरह सपा की चुप्पी को निशाने पर लिया है उससे ये स्पष्ट होता है कि मुसलमान अब वोट देकर किनारे बैठने वाली भूमिका से बाहर आना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी समस्याओं पर बात हो, उनके सम्मान की रक्षा हो और जब उन पर हमला हो तो उनके साथ खड़ा हुआ जाए, सिर्फ चुनावी मंचों पर नहीं बल्कि हर वक्त। जी हाँ, समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा कि सिर्फ जाति समीकरण के भरोसे सत्ता तक पहुंचना अब इतना आसान नहीं रहा और जिन लोगों के समर्थन से वह खुद को खड़ा करते थे अब वही उन पर सवाल उठा रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अखिलेश यादव
वाकई इस आरोपों का जवाब देंगे या फिर सपा की राजनीति सिर्फ तस्वीरों, टोपी और चुप्पी के सहारे ही चलती रहेगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।